वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड जिला अध्ययन सीरीज को लेकर चल रहे थे और उसी क्रम में अब हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की तरफ। और उससे पहले जैसे आपको पता है, अगर आपने प्लेलिस्ट देखी है या पहले की क्लासेस देखी हैं, तो हम लोगों ने देहरादून, टिहरी गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी, इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम पांचवा जिला जो हम लेकर चल रहे हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग जिला का जो हमारा पहला पार्ट है उसको लेते हैं, 2 या 3 पार्ट में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो पहले रुद्रप्रयाग की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं किस प्रकार है। ठीक है, तो ये है हमारे पास पूरे उत्तराखंड का मैप। ठीक है, इसे हम जूम इन कर लेते हैं और आप यहाँ पे देख पाएंगे येलो कलर में जो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को दिखाया गया है। ओके, अब मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करता हूँ। ये आपकी ईस्ट की लोकेशन है, तो यहाँ पे सी से मैं लिख रहा हूँ चमोली को। ठीक है, तो ये चमोली हो गया। ठीक है, उत्तर में उत्तरकाशी है। ठीक, अगर हम पश्चिम की बात करें तो टिहरी आ जाता है। और अगर हम लोग दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो ये आता है पौड़ी। ठीक है, तो ये चार राज्यों से माफ कीजिएगा, 4 जिलों से सीमा साझा करता है। तो ये तो हो गया रुद्रप्रयाग की लोकेशन। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रुद्रप्रयाग पूर्ण रूप से आंतरिक जिला है। ठीक है, आंतरिक जिला का मतलब ये ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करता है, क्योंकि यहाँ जैसे चमोली चाइना से टच कर रहा है, तो ये बिल्कुल आंतरिक जिला है। और ना ही किसी अपने उत्तराखंड, इंडिया के किसी, भारत के किसी स्टेट की सीमा से टच कर रहा है। तो इस प्रकार ये पूर्ण रूप से आंतरिक जिला हो गया। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, अब इनको 3 मुख्य खंडों में बांटा गया है। ठीक है, एक रुद्रप्रयाग देखिए, ये ऊखी मठ का इलाका हो गया, जखोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग ये बहुत मेन लोकेशन हो जाती है जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एक नज़र देख लेते हैं। ये जिले की जो जनसंख्या है और ये सभी चीज़ें हम लोग लास्ट में जब इसका प्रशासनिक ढांचा देखते हैं तब देखते हैं इसको, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। और बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, 1984 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है, और 4 तहसील हैं इसमें। ठीक है, 3 ब्लॉक है, एक नगर पालिका। ठीक है, तो 688 गांव। ठीक, और कुछ उसके बाद में बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये 16 सितंबर 1997 को स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम में, इस प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम कई बार पूछा गया एग्जाम में। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम तो वो पुनाड़ कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने बेसिक बेसिक चीज़ें इसकी देख ली रुद्रप्रयाग की। और अब हम बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हम जिले वाइज भी राष्ट्रीय राजमार्ग को कवर कर रहे हैं। एक कंप्लीट उत्तराखंड का राष्ट्रीय राजमार्ग का भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, जिससे आपको विद क्वेश्चन आपको करने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देख के चलते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कवर करने के लिए पूरा उत्तराखंड का जो मैप है उसको ऐड किया है। तो सबसे पहले NH7 जो हमने देखा था कि कैसे देहरादून से होते हुए टिहरी होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं NH7 की बात करूँ, NH7, ठीक है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा राजमार्ग यही आ जाता है, नेशनल हाईवे। तो दिल्ली से आकर देहरादून, जैसे अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये D से देहरादून मार्क किया, T से टिहरी है, रुद्रप्रयाग लिखा हुआ है, चमोली। ठीक है, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली यहाँ से कवर करता है। तो स्टार्ट देहरादून से होते हुए, टिहरी होते हुए, फिर ये रुद्रप्रयाग जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है, यहाँ से होते हुए सीधा पहुँच जाता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम के बाद सीधा यहाँ पर जो अंतिम या प्रथम जो भारत का गांव है माड़ा, वहाँ पहुँच जाता है। तो ये इसकी लोकेशन होगी NH07, जिसे आप कह सकते हैं। तो ये एक गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाता है। बड़ा आसान है याद करना और कोई कठिन नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि रुद्रप्रयाग में एक बहुत ही प्रमुख हमारा एक मंदिर है, केदारनाथ मंदिर। मंदिर तो बहुत सारे हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे। तो केदारनाथ मंदिर, तो मैं अभी आपको दोबारा से जो राष्ट्रीय राजमार्ग मार्क कर रहा हूँ, ये कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है, NH07। तो इसको मैं 07 किस लिख रहा हूँ, NH07। ठीक है, लेकिन जहाँ पर रुद्रप्रयाग जो स्थान स्थित है, जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है, उसी के समीप से एक राजमार्ग सीधा यहाँ से जाता है केदारनाथ की तरफ। ठीक है, तो ये गौरीकुंड तक, जट केदारनाथ तक तो नहीं जाता, गौरीकुंड से थोड़ा पहले ये समाप्त हो जाता है। इसका नाम है NH107, इसको याद रखेंगे। और मैं आपको वादा कर रहा हूँ, अगर अभी आपको फिर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज याद नहीं हो रहा राजमार्ग, तो एक कंप्लीट आपको मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे राजमार्ग कवर हो जाएंगे और आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरा आपको समझाने का प्रयास। तो यहाँ पे अलग से लिखा भी हुआ है
रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक NH 107 और NH 7 दिल्ली, देहरादून, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, माणा तक ये जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब रुद्रप्रयाग के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पर्यटक स्थल में सबसे पहले जो मैं आपको कवर करना चाहता हूँ वो गुप्त काशी। ठीक है, बहुत ही प्रमुख स्थान है और ये जो गुप्त काशी है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित हो जाएगा पहली चीज। और अगर आपको आसपास का जिसको पर्यटक स्थल देखेंगे तो कितना सुंदर मनोरम चित्र आपको यह गुप्त काशी का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और गुप्त काशी खास विशेषता है, यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में भी स्थित है और रुद्रप्रयाग में भी स्थित है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में जो विश्वनाथ मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है और इसी मंदिर के समीप में अर्धनारीश्वर मंदिर। ठीक है, अर्धनारीश्वर के स्वरूप में भगवान विराजमान है। ये हो गया आपका विश्वनाथ मंदिर, यहाँ आपका दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और इसी के ही बगल में ये कौन सा मंदिर है, अर्धनारीश्वर मंदिर। तो ये आप दो चीज़ें याद रखेंगे, गुप्त काशी से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। ठीक है, अगला जो प्रमुख स्थान है ऊखी मठ। ऊखी मठ दो वजह से प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा। पहली चीज़, पर्यटक स्थल तो है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बहुत सुंदर मनोरम आपको पहाड़ी क्षेत्र का दृश्य मिलते हैं वहाँ पर पर्यटक स्थल वाले। और दूसरी बात, यहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ये ऊखी मठ में स्थित है। इसकी दो खास विशेषताएं, पहले तो आप ओमकारेश्वर देख सकते हैं मंदिर, ये ओमकारेश्वर मंदिर है। ठीक है, ये ओमकारेश्वर मंदिर है। अच्छा, अब आपने उत्तराखंड में 5 केदारों को नाम तो सुना होगा। उनमें से 3 प्रमुख केदार जो है, केदारनाथ जो हम यहाँ आगे पढ़ने वाले हैं, आगे मंदिर वाले में, केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमेश्वर। तो जब आपको पता है कि सर्दियों के समय शीतकालीन में बर्फ जम जाती है, बर्फ इकट्ठा हो जाती है, तो उस समय मंदिर के कपाट बंद करने पड़ते हैं। तो उस समय भगवान की पूजा या भगवान का जो शीतकालीन निवास स्थान है केदारनाथ, दोबारा सुनिएगा, केदारनाथ और मदमेश्वर दोनों मंदिरों का, ठीक है, दोनों मंदिरों का निवास स्थान ऊखी मठ में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर ही है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, शीतकाल में केदारनाथ व मदमेश्वर का निवासन ऊखी मठ, ये ऊखी मठ है, ऊखी मठ गलत हो गया, ऊखी मठ में स्थित है। ठीक है, इसके साथ एक और पुरानी हमारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, पुरानी कहानियाँ, उसमें यह है, इस स्थान को बाणासुर, ठीक है, बाणासुर की पुत्री उषा व अनिरुद्ध का विवाह स्थल भी माना जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी ऊखी मठ से। और एक चीज़, ये जो लिखा हुआ है, भारत का आखिरी बाजार मनसूना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मनसूना ऊखी मठ में स्थित है। ठीक है, आखिरी बाजार बोला जाता है क्योंकि इसके बाद गांव तो माना हो गया, या प्रथम गांव माना हो गया, इसे आखिरी बाजार माना जाता है। इसके बाद बाजार आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया मनसूना, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अब एक स्थान आता है अगस्त मुनि। अगस्त मुनि एक मुनि थे, ऋषि थे, आप जानते हैं। ठीक है, तो यह उन ऋषि की तपोभूमि है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र है अगस्त मुनि, और यहीं पर जो है अगस्तेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, जो कौन थे, अगस्त मुनि के इष्ट देवता थे। ठीक है, तो पहले तो ये कितना सुंदर मनोरम चित्र, तभी इसको मैंने पर्यटक स्थल में ऐड किया है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ जो अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग आप देखते हैं, अगस्तेश्वर मंदिर जो है, ये अगस्तेश्वर मंदिर हो जाएगा। इसके बारे में इतनी जानकारी थी। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कहाँ है, तो अगस्त मुनि का जो मंदिर है, या अगस्त मुनि के इष्ट देव अगस्तेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में स्थित हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिल स्टेशन अगर की बात करें, तो चोपता। चोपता एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। ठीक है, और इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, ये रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल क्लियर है। और इसी के समीप बनियाकुंड स्थित है। ठीक है, बनियाकुंड। अब पहले तो आपको चोपता का चित्र देखिए, शीतकालीन में कितना सुंदर हिल स्टेशन बन जाता है। और जी आपके यहाँ पे स्थित बुग्याल है। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पर ये आपको सुंदर सुंदर चित्र मिलेंगे। ठीक, मैं बनियाकुंड के बारे में बता रहा था। बनियाकुंड जो है, बनियाकुंड में ही उत्तराखंड का पहला नेचर कैनोपी वॉक बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसका काम स्टार्ट हो भी चुका है। ठीक है, तो एक करंट का क्वेश्चन था 2020 का, आई थिंक, तो कि उत्तराखंड का पहला नेचर कैनोपी वॉक कहाँ बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है, तो वो रुद्रप्रयाग में बनाया जाएगा। और अगर डीप पूछा जाए तो वो बनियाकुंड में ही बनाया जा रहा है। और आई थिंक 30% कंप्लीट भी हो गया है। ओके, अब रुद्रप्रयाग के कुछ प्रमुख मंदिरों को कवर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मंदिर बहुत सारे हैं, अभी मैं सिर्फ 3 मंदिर ही लेके चलूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में सारे मंदिर कवर करेंगे, मेले कवर करेंगे, बुग्याल कवर करेंगे, तालकुंड कवर करेंगे, और बाकी चीज़ें को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रुद्रप्रयाग के कुछ प्रमुख मंदिर। सबसे प्रमुख मंदिर तो केदारनाथ हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब मैं चमोली का आपको वीडियो पढ़ा रहा था, मैंने कहा बताया था कि उत्तराखंड में 5 केदार स्थित हैं, 5 प्रयाग स्थित हैं, और 4 धाम। ठीक है,
तो उनमें से जो पंच केदार की अगर बात करें, पंच केदारों में से सबसे प्रमुख केदार, जैसे प्रमुख तो सारे ही हैं, बट एक प्रमुख एक नंबर भी से कह सकते हो कि पहला केदार है वो है केदारनाथ, ठीक है। तो अगर आपने चमोली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें देख सकते हैं, बाकी केदारों के बारे में जिक्र किया गया है। तो आप एक एक करके सीरियल वाइज चलेंगे तो आपस में जो लेक्चर हैं वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित चार धामों में से प्रमुख मंदिर है, ठीक है। और क्लियर सी बात है, कहाँ बसा हुआ है, ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो केदारनाथ धाम तक कहीं एग्जैक्ट रोड नहीं जाती, जो आपका गौरीकुंड तक जाती है या ऊखीमठ से लगभग 23 किलोमीटर के आसपास ये पड़ जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे मुख्य बात, जब मैं आपको बता रहा था केदार के बारे में, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो केदारनाथ में है भगवान के पीठ की पा की पूजा की जाती है, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा की जाती है, मधमेश्वर नाभि की पूजा की जाती है, ठीक है। इस प्रकार मैंने सारी चीज़ें आपको, कल्पेश्वर महाराज में भगवान के जटाओं की पूजा की जाती है, ठीक है। और रुद्रनाथ में भगवान के रौद्र रूप की पूजा की जाती है, मैंने आपको सब बता चुका हूँ। तो अभी फिलहाल हम केदारनाथ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर है, केदारनाथ मंदिर में शिव रूपी बैल के पीठ की आकृति के पिंड की पूजा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ये चित्र ऐड भी किया हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए थे और बहुत ज़्यादा इसको मानते भी हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये भगवान के पश्च भाग की पूजा, पीठ की पूजा यहाँ पे की जाती है। और ये सुंदर सा चित्र है केदारनाथ मंदिर का, ठीक, ओके। और शीतकाल में, अभी जस्ट अभी थोड़ी देर मैंने बताया कि शीतकाल में केदारनाथ मंदिर का जो शीतकाल निवास स्थान है या शीतकालीन पूजा होती है वो कहाँ पे होती है, जस्ट अभी हमने बताया था ऊखी मठ में, ठीक है। यहाँ पर शीतकालीन पूजा होती है, जो थोड़ी पहले बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस शैली से निर्मित मंदिर है, तो ये कत्तूरी शैली से निर्मित मंदिर हो जाएगा। तो यहाँ पे डाउट आपको नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको करंट से आपको रिलेट करेंगे, तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर शंकराचार्य की, ठीक है, मूर्ति की स्थापना भी किया गया है, ठीक है। अगर आपको जानकारी होगी तो कमेंट करके बताइएगा कि इस मूर्ति की हाइट कितनी है, ठीक है। अगर आपको करंट से आप जुड़े हैं तो बताइएगा इस मूर्ति की हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केदारनाथ मंदिर। अगला मंदिर जो कवर करना जा रहा है वो मधमहेश्वर। तो मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में स्थित 5 केदार ये केंद्र गलत हो गया, केदारों में से दूसरा केदार है। और भगवान के यहाँ मधमेश्वर नाभि की पूजा होती है, ठीक है। तो दूसरी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मधमेश्वर मंदिर, ठीक। मधमेश्वर मंदिर से ऊपर की जाने पर 3 से 4 किलोमीटर बूढ़ा मधमेश्वर मंदिर भी स्थित है, इसके पूछा जाता है। लेकिन एक बार याद रखेंगे, बूढ़ा मधमेश्वर केदार में, पंच केदारों में नहीं आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंच केदारों में कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा भी अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं गलत ना हो जाए क्वेश्चन हमारा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मधमेश्वर का भी शीतकालीन पूजा स्थल ऊखीमठ ही है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी होंगी। यहाँ पर भगवान मधमेश्वर की जो आप दर्शन भी कर सकते हैं, और साथ में इनका गर्मियों के समय ये उनका चित्र भी देख सकते हैं, ठीक है। और आज आज के सेशन का देखिए, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं चाह रहा ताकि बने ना, तो लास्ट मंदिर है इस, कल नेक्स्ट पार्ट में और चीज़ें कवर करेंगे। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट जल्दी कवर हो जाएगा, इसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे। तो तुंगनाथ मंदिर ये भी पंच केदारों में एक प्रमुख तीसरा केदार है। सबसे बड़ी बात, ये उत्तराखंड में या भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हो दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने क्या क्या बताया था, भगवान के भुजाओं की पूजा होती है, तो मतलब भुजाओं की पूजा होती है। इसी के साथ यहाँ इसी के बगल में रावणशिला और चंद्रशिला पर्वत भी स्थित है। पूछा जा सकता है कौन से मंदिर के पास में रावणशिला या चंद्रशिला पर्वत स्थित है, तो वो आपका कहाँ पर स्थित है, तुंगनाथ मंदिर का, ठीक है, ओके। यहाँ पे सोमनाथ मंदिर गलती से लिखा गया है, यहाँ पे रुद्रनाथ में तुंगनाथ आएगा, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है, ये तुंगनाथ हो जाएगा, ओके। तुंगनाथ मंदिर सबसे ऊंचाई पर स्थित है, हमने बता दी है। और यह मंदिर भी कत्यूर शैली का बना हुआ मंदिर है, ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता था कि तुंगनाथ मंदिर का जो शीतकालीन निवास स्थान है वो जोशीमठ में है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक। तो इस प्रकार आज के सेशन में मैं यहीं तक लेके चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ थोड़ी थोड़ी समझ बननी स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार आज हम 5वां जिला हमने कवर कर लिया, तो 13 जिले हम धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ की चिंता नहीं करेंगे, पीडीएफ आपको हमारे हर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल कमेंट बॉक्स में लिंक और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है, तो आप कहीं से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।